इस वक्त की बड़ी खबर, तल अवीव में रॉकेट से हमला हुआ है। आयरन डोम ने रॉकेट को नष्ट कर दिया। गाजा से तल अवीव को फिर टारगेट किया गया है। ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बार फिर तल अवीव को टारगेट किया गया। गाजा से तल अवीव की तरफ ये रॉकेट दागा गया है। तस्वीरें बस सबसे कुछ देर पहले की हैं। तल अवीव में एक बार फिर रॉकेट से हमला किए जाने के बाद वहां जरूर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि इस हमले को भी निष्क्रिय कर दिया गया। इजरायल के सिर पर बदले का जुनून सवार है। गाजा पर वायुसेना लगातार हमला कर रही है। जमीन से हमले की तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत नहीं हो पा रही है। वजह अमेरिका है। इजरायल अमेरिका की वजह से खुद को बेहद शक्तिशाली समझता है, लेकिन अमेरिका जानता है कि गाजा में सेना के घुसने का क्या अंजाम हो सकता है। ऐसे कई पहलू हैं जिस पर अमेरिका सोच रहा है और इजरायल को रोक भी रहा है। आखिर वो कौन सा डर या आशंकाएं हैं जिसकी वजह से सुपर पावर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लगातार टाल रहा है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुट्ठी भर हमास के लड़ाके और सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी, फिर भी हिम्मत नहीं कि इजराइल के सैनिक गाजा में घुस जाएं। इजराइल तो छोड़िए, अब तक ऐसी कई रिपोर्ट आ चुकी है जिससे साबित हो रहा है कि इजराइल की फौज को बॉर्डर पर रेड सिग्नल दिखाकर रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका है। खुद राष्ट्रपति बाइडेन है। आखिर इतने छोटे से गाजा और हमास जैसे छोटे से संगठन में ऐसा क्या है कि अमेरिका भी इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से रोक रहा है? टैंकों की कतार लग चुकी है, सैनिक तैयार बैठे हैं। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन के प्रैक्टिस के कई राउंड हो चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को रोक रखा है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई तरह के संशय हैं, डर है, आशंकाएं हैं। अमेरिका के पास इतिहास में मिला सबक भी है। अमेरिका नहीं भूला कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का अंजाम क्या हुआ था। अमेरिका आईसिस और सीरिया को भी नहीं भूला है। इतिहास के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का वर्तमान भी है। पुतिन ने भी यूक्रेन को अदना सा देश माना था, लेकिन युद्ध 1.5 साल से लंबा खिंच चुका है। गाजा के मुद्दे पर जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ है, उसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन का भी साथ दिया था। लेकिन अमेरिका ने खुद को युद्ध से दूर रखा और लगता है हमास के मामले में भी अमेरिका जंग की आग में कूदने से बच रहा है।
अमेरिका को पहला डर कई मोर्चे पर जंग की शुरुआत का है। लेबनान से इजराइल पर गोलीबारी ने इसका संकेत दे दिया है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले ने आशंका को मजबूत किया है। अमेरिका जानता है कि गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत न सिर्फ इजराइल को एक बड़े युद्ध में उलझा देगी, बल्कि अमेरिका को भी मिडिल ईस्ट में कई घातक हमलों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका के पास ताकतवर सेना है, नेवी है, लेकिन इजराइल के पक्ष में आकर किसी भी देश पर हमला करना, एक नए युद्ध की शुरुआत करना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन से रोक रहे हैं। अमेरिका को गाजा में कई सिविलियन के मारे जाने का डर है। अमेरिका को अफगानिस्तान, सीरिया, बाखमुत जैसे शहरों के युद्ध का अंजाम पता है। गाजा में हमास के कब्जे में कई अमेरिकी नागरिक भी हैं। अरब और दुनिया में अमेरिका की खराब छवि बनने का डर है। दुनिया के आतंकवादी गुटों का एक हो जाने का डर भी है। और सबसे अहम ये कि इजराइल के पास ग्राउंड ऑपरेशन यानी गाजा में घुसने का भले ही कोई सॉलिड प्लान हो, लेकिन इजराइल युद्ध से निकलने का प्लान तैयार नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका जानता है कि एक बार इजराइल बड़े युद्ध में फंसा तो अमेरिका को ना चाहकर भी कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी और इससे अमेरिका के हथियार के स्टॉक पर भी बड़ा असर पड़ेगा और सैनिकों को भी गंवाना पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा फिक्र बंधकों को लेकर भी है। अमेरिका बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दे रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका कतर से बात कर रहा है। कतर की मध्यस्थता के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई हुई है। 59 साल की जूडिथ रेनन और उनके 18 साल की बेटी नताली रेनन को हमास ने रिहा कर दिया है। अमेरिका को उम्मीद है कि कतर से बातचीत से बंधकों को मुक्त कराना जरूरी है। दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन को लेकर सहानुभूति दिख रही है। अमेरिका ने जिन मुस्लिम देशों को साथ कर रखा है वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान और कई देशों में लोग अमेरिकी दूतावास का घेराव कर रहे हैं। अमेरिका की कूटनीति इससे खासा प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ चीन अमेरिका को सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट से दूर करने के लिए लगातार रणनीति बना रहा है। अमेरिका को डर है कि सिर्फ हमास के सफाई की वजह से उसे मिडिल ईस्ट में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए इजराइल कैसे गाजा समर्थकों से घिरा है। ईरान गाजा के समर्थन में है। ईरान के इशारे पर ही लेबनान से गोलीबारी हो रही है। सीरिया भी गाजा के समर्थन में है। जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ है। तुर्की भी गाजा का समर्थन कर रहा है। मिस्र भी गाजा पर हमले के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के अंजाम को भी बखूबी समझ रहा है। उत्तरी गाजा में हमास ने आम लोगों को रोककर अपनी ढाल बनाया हुआ है। माना जा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों, मस्जिदों और आम लोगों के घरों में छिप जाएंगे और अगर इजरायली फोर्स ऐसी जगहों पर तलाशी अभियान शुरू करेगी तो बड़े पैमाने पर सिविलियन भी मारे जाएंगे। अमेरिका ये भी जानता है
क्योंकि एक बार सेना गाजा में दाखिल हुई तो वापसी बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन फिर इजराइल की साख का सवाल बन जाएगा। इजराइल के सैनिकों की मौत होने पर और बड़ा नुकसान होने पर इजराइल और आक्रामक हो सकता है, और ऐसे हालात में गाजा में वैसा ही कत्लेआम हो सकता है जैसा पिछले दिनों यूक्रेन के बाखमुत और अवदीवका जैसे शहरों में हुआ था। गाजा एक घनी आबादी वाला इलाका है। यही वजह है कि इजराइल उत्तरी गाजा को खाली कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास ऐसा कभी होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।